अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और यमी बनकर तैयार होती है। वो है चिकन लेग पीसीस, जो कि आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। तो आज मैं वो आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है ये। तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं चिकन लेग पीसीस। तकरीबन 4 लेग पीसीस हैं ये, 1.5 kg के बराबर। ओके, ये 1.5 kg चिकन है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं, डीप कट्स लगाने हैं इसके अंदर, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से लेग पीसेस के अंदर लग जाए। तो ये देखिए जो तमाम लेग पीसेस हैं मैंने इसके अंदर कट्स लगा दिए हैं। और उसके ऊपर मैं अब डालूँगी सॉल्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें सॉल्ट जाएगा। और साथ में इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून के बराबर विनेगर। वाइट विनेगर लेना है हमने और इसको अच्छी तरह से जो है ना वो लगाकर हमने इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो विनेगर और सॉल्ट लगाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पीसेस के ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए कट्स के अंदर हर साइड पर हमने अच्छी तरह से लगा देना है। और इसको फिर मैंने कवर करके रख देना है 15 to 30 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने लिया एक बोल, उसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर और 2 टेबलस्पून के बराबर पिसा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेना है हमने। और 1 टीस्पून लेना है सॉल्ट और 1 पिंच के बराबर हमने लेना है ऑरेंज फूड कलर। इसके साथ जो है ना हमारे लेग पीसेस का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, गोल्डन कलर आएगा। और इन जो है ऑल स्पाइसेस जो है ये मैंने डाले हैं ना इसमें, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये लें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं इनको रख दूँगी एक साइड पर। तो उसके बाद मैं लूँगी एक और बोल। तो इसमें मैं डालूँगी वेट इंग्रेडिएंट्स। इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून के बराबर जिंजर पेस्ट और साथ में इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस और साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून चिली सॉस। तो बस ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो उसके बाद मैंने लिया है एक बड़ा सा बोल और उसके अंदर मैं जो लेग पीस को विनेगर लगा कर रखा था ना उसको तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और वो मैं इसके अंदर बिल्कुल बराबर से रख लूँगी ताकि इसके ऊपर मैं वो मसाला डाल सकूँ। ये देखिए इसका पानी जो था ना लेग पीसेस का वो निकला है थोड़ा सा, उसको मैं गिरा दूँगी। तो अब जो है जो मैंने मसाले मिक्स किए थे ना ऑल स्पाइसेस, उनको मैं सारा इसके ऊपर से कोट कर दूँगी लेग पीसेस के ऊपर। तो एक साइड पर लगाने के बाद मैं उसको टर्न कर दूँगी। तो इस तरह दूसरी साइड पर भी उसी तरह मसाला सारा लगा दूँगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने हाथ के साथ अच्छी तरह कट्स के अंदर भी लगाना है और ऊपर नीचे हर साइड पर ये लग जाना चाहिए। ये जो लेग पीस है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं और आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और जो ये लिक्विड था ना जो मैंने बनाया था जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला, ये इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये कुछ ना थोड़ा सा ड्राई होता है, ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें हमने लिक्विड ऐड नहीं करना। तो बस इतना सा लिक्विड ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से हमने कट्स के अंदर हर साइड पर हमने लगा देना है। ये देखिए अब मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड पर लगा दूंगी। तो अब मैं इसको फॉइल पेपर के साथ कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए।
अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से ये होगा कि आपके जो लेग पीसेस हैं वो और भी ज़्यादा यमी बनेंगे और भी ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे। तो उसके बाद मैंने लिया है 1 कप मैदा और हाफ कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के साथ जो है ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से स्पून के साथ मिक्स कर लूँगी और एक साइड पर मैंने ऑयल फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो लेग पीसेस को मैंने मसाला लगाया था ना रात ओवरनाइट तकरीबन मैंने इसको रख दिया था ताकि ये बहुत ही टेस्टफुल बन सकें। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मैदा और कॉर्नफ्लोर चिकन लेग पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। हर साइड्स पर हमने जो मैदा लगाना है, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। और जब ये इसको अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर रख जाए तो जो एक्स्ट्रा लगा होगा हमने उसको उतार लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब ये देखिए हर साइड पर जो है मैदा लग गया है। तो इसको मैं प्लेट में रख लूँगी एक साइड पर और इसी तरह मैं दूसरे लेग पीसेस को भी मैदा लगा लूँगी। ये देखिए हर साइड पर मैदा लग चुका है तो इसको भी मैं प्लेट में निकालूंगी। और ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को, मीडियम लो हीट पर रखना है हमने इन लेग पीसेस को। अगर हम इसको बहुत तेज़ आंच पर रखेंगे तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे और हमारे लेग पीसेस अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको मीडियम लो हीट पर पहले पकाना है। फिर 10 मिनट तक हमने इसको एक साइड पर रखना है, इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जब 10 मिनट गुजर जाएं उसके बाद हमने जो है इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए 10 मिनट के बाद जो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब ये दूसरी साइड पर भी कुछ इस तरह से पक चुके हैं। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक नहीं हुए। इसको मैं एक प्लेट में निकालूंगी। अभी हमने इसको एक दफ़ा फिर फ्राई करना है। तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम फ्राई करके निकाल लिया है और इस तरह से कैंची के साथ मैं सीजर के साथ कट्स लगा लूँगी। जो लेग पीस की ऊपर वाली साइड है ना उसको थोड़ा थोड़ा कट्स लगा देने हमने थोड़े से। और उसके बाद मैं अगेन जो है फ्राइंग पैन में इसको डाल दूंगी और दोबारा से हमने इसको कुक करना है अच्छी तरह से। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कुक होने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जो लेग पीस निकाले थे ना मैंने, उसका पानी निकला है थोड़ा सा, क्योंकि ये अच्छी तरह से कुक नहीं हुए थे। इनका पानी एक दफ़ा से निकल जाता है और उसको मैं फेंक दूंगी। और अब इनमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि ये बिल्कुल इनका पानी खुश्क हो जाएगा दोबारा से फ्राई करने के बाद। तो अब ये देखिए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे लेग पीसेस के ऊपर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं, रेडी हैं। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखा कितनी आसानी से हमने घर में चिकन लेग पीसेस तैयार कर लिए। तो आप भी इसको अपने घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से भी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और बारी बारी करके मैं तमाम लेग पीसेस को प्लेट में इस तरह से निकालूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इनका जो ऑयल निकला है वो अच्छी तरह से टिश्यू पेपर एब्सॉर्ब कर ले। तो अब मैं आपको इसको डिश के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ही डिलीशियस और यमी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही जूसी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और जो है खून का इसमें नामो निशान नहीं है। ये देखिए जो ब्लड निकलता है वो भी ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख लीजिए बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये घर पर। और आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।